अम्मी ये देखें, ये रिदा है, मेरी मामी की भांजी। ये हमारी शादी में मिली थी ना आप इनसे? नहीं, इससे तो नहीं मिली थी, इसकी बहन से मिली थी। हाँ अच्छा, ये देखिए, ये साइका है। अरे क्या हो गया इसकी? तो मंगनी में हम लोग गए थे ना। अम्मी इसकी मंगनी पिछले महीने टूट गई है। ये लोग तो सही थे, लेकिन उनके जो ससुराल वाले थे ना वो अच्छे नहीं थे, वो लालची थे, पैसे मांग रहे थे, लाखों रुपया मांग रहे थे। मेरे चाचा ने मना कर दिया। अल्लाह नसीब अच्छा करे इस बच्ची का, बाकी मामला तो अल्लाह ही जानता है। अरे भाई इतनी सारी कजनें हैं तुम्हारी, कोई एक आध कजन मेरे लिए भी अम्मी को दिखा दो। अम्मी ये देखिए, यहाँ हम शोएब के लिए लड़कियां तलाश कर रहे हैं और इनको अपनी शादी की पड़ गई है। अरे तो भाई इतनी सारी कवारी पड़ी है तुम्हारी कजनें, मैंने सोचा कि आप ना, अरे भाई तुम लोग आपस में क्यों लड़े मरे चले जा रहे हो? एक बच्चे के माँ बाप हो गए फिर भी लड़ते रहते हो। और उस्मा वो कर ही ना ले शादी कोई दूसरी। यहाँ तो एक को झेलना इतना मुश्किल है, तौबा तौबा तौबा, दूसरी क्या करे आदमी शादी। और भाई कोई दूसरी लड़की दिखाओ, नहीं तो मैं जुबैदा आपस से बात करती हूँ। ढंग की लड़की दिखाना है तो दिखा दो मुझे। अम्मी ये देखें, ये लड़की प्यारी नहीं है क्या? इससे मिली थी आप? अरे भाई शोएब कहाँ चल दी है? हाँ भाई बैठो, तुम्हारी कैद की बातें हो रही हैं। हाँ शोएब आओ, लड़कियां देखो एक से बढ़कर एक है, खूबसूरती में भी और नेचर में भी। वाह, तस्वीर से आपने नेचर का भी अंदाजा लगा लिया। आप लोग ना खामखा में मेहनत कर रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। आज से नहीं, पिछले 5 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। क्या कर रहे हो तुम? कब से मैं तुम्हें बुला रही हूँ, तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी? बड़ों की कोई अहमियत नहीं है, अपनी मनमानी करनी है। अम्मी, नाजिश बहुत अच्छी लड़की है, आप जब उसे मिलेंगी ना तो। अरे ऐसे कैसे किसी भी नई लड़की को हम जिसको जानते नहीं बूझते नहीं घर ले आए? भाभी, शादी से पहले तो हम आपको भी नहीं जानते थे ना। अम्मी, नाजिश बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी डॉक्टर है, सुलझी हुई है। अम्मी प्लीज प्लीज मेरे कहने पे आप एक मर्तबा उनके घर जाके रिश्ता मांग आइए ना प्लीज। उस्मा को भी ना सारी बातें याद रहती हैं, सिवाय मेरे कमरे में पानी की बोतल रखने के। कल ही शादी हुई है, आज सुबह तो सब लेट ही उठेंगे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरे बेटा, तुम इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रही हो? मम्मी मुझे तो अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत है, हॉस्पिटल की जॉब की वजह से। और फिर जब सुबह उठती हूँ तो चाय की तलब भी होती है। हाँ, मुझे शोएब ने बताया था कि आपको भी सुबह सवेरे चाय पीने की आदत है। तो ये चाय लीजिए और ये बोतल मुझे दीजिए। लेकिन बेटा मैं तो चाय में चीनी कम पीती है। जी मुझे पता है, मैं भी चीनी कम लेती हूँ। आप ऐसा करें, आप लाउंज में जाकर बैठे, मैं अपने लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है, जीती रहो। अम्मी नाश्ते का क्या हुआ? उस्मा अभी तक सो रही है। ये नाश्ते का टाइम नहीं है, ये दोपहर के खाने का वक्त हो गया है और मेरा नाश्ता हो चुका है। आपने खुद ही नाश्ता बना के खा लिया? वैसे किचन में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही, क्या बना रही हो भाई? अम्मी जरा नमक मिर्च चख के बताइए कैसा बना है हलीम। बहुत मजे का है भाई। अरे भाई तुमने तो आते ही जंग के हथियार उठा लिया। मुझे भी तो चखाओ, आखिर बनाया क्या है? ये भाई तुमने तो मैदान मार लिया, और ये तो मेरा फेवरेट है। मुझे पता है भाई, मुझे शोएब ने सबकी पसंद और नापसंद के बारे में पहले ही बता दिया था, इसलिए आज मैंने सबकी पसंद का कुछ ना कुछ बनाया है। इतना खाना क्यों बना लिया? जाया हो जाएगा। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने थोड़ा थोड़ा बनाया है, और वैसे भी मुझे बजट में रह के चलना अच्छे तरीके से आता है। अरे तुम छोड़ो इसे,
इन्हें तो पता नहीं, महीनों तक हमारी पसंद नापसंद का पता ही नहीं था। अरे 2 साल तक तो अम्मी खाना बनाती नहीं है, तब जाके इन्हें खाना बनाना आया। तुम एक काम करो, इस टेबल पे लगाओ, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ, ठीक है? ठीक है। एक दिन खाना क्या बना लिया, वसीम तो उसकी तारीफें करता नहीं थक रहा। 11 साल से खाना बना रही हूँ, घर संभाल रही हूँ, कभी तारीफ की, बल्कि कल की आई लड़की के सामने मुझे जलील करके रख दिया, मजाक उड़ा दिया मेरा। उस्मा मेरे पैर, मैं पैरों में आके भी माफी मांगेंगे तो माफ नहीं करूंगी। आपके पैरों में आके माफी मांगे, माफ मत कीजिएगा। उस्मा मेरे पैरों में शदीद तकलीफ हो रही है और सर में भी, तो तुम जाओ, मुझे सोने दो। अम्मा मेरे दिल में दर्द हो रहा है, आपको अपने सोने की पड़ी है। अम्मी आपका पानी और नीम गर्म टी। किस लिए बेटा? सुबह से देख रही हूँ कि आपके पैरों में दर्द है और फिर भी आप आराम नहीं कर रही। थोड़ी सी सूजन है पैरों में, थोड़ा रेस्ट किया करें ना। 2 बहुएं हैं आपकी, फिर खुद को क्यों थकाती हैं? 4 किताबें क्या पढ़ ली तो हमें सिखाने लगी। बीबी, औरतों को और भी बहुत से काम होते हैं घर में। भाभी, मैंने 4 नहीं 40 किताबें ज़्यादा पढ़ के डॉक्टर बनी हूँ। और जहाँ तक बात घर के कामों की है ना, तो मैं उनसे भी अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। अम्मी, मुझे सुबह हॉस्पिटल जाना है। क्यों बेटा? तुमने 2 दिन की तो छुट्टी ली थी और कल से काम पे जा रही हो। क्या करूँ अम्मी, मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है। एक बहुत ही इमरजेंसी केस आया है, जाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा बेटा, अब मेरे पैरों की तकलीफ में आराम है, तुम जाओ, जाके आराम कर लो, तुम्हें ऐसे भी सुबह जाना है। चलें ठीक है, आप आराम करें। देखा अम्मा कैसे कैंची की तरह जबान चलती है। एक दिन उठ के नाश्ता बना दिया, हो गया इसका काम। तुम भी जरा जल्दी उठ जाया करो उस्मा, और सुबह साहिल को स्कूल भी भेजना है तुम्हें। जाओ, जाके आराम करो, मुझे भी सोने दो। साहिल, होमवर्क कंप्लीट कर लिया ना? ये पकड़ो, रखो इसको बैग में, दिखाओ। ठीक है, सही है। ये भी रखो, यहाँ हाथ में पकड़ लेना, ठीक है? दिखाओ। क्या तुमने जेल लगा दिया इसके ऊपर? बड़े बाल अकड़ गए तुम्हारे। अरे भाई जल्दी करो। अरे वसीम भाई, आपका लैपटॉप। अरे थैंक यू, बहुत शुक्रिया यार। तुम्हारे आने से ना हम बाप बेटों के लिए बड़ी आसानी हो गई है। क्यों चैम? अरे तुम लोग तैयार भी हो गए? अम्मी, मैंने और साहिल ने नाश्ता कर लिया है, क्योंकि मुझे जाना था ऑफिस, इसे स्कूल छोड़ना था, और नादिश जाएगी हॉस्पिटल। और नाश्ता? नाश्ता तो हमने कर लिया है, बस नादिश ने नहीं किया। क्यों नाजिश, तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया? अम्मी, मैं बस सुबह में नाश्ते में ना चाय लेती हूँ, बाकी मैं हॉस्पिटल में नाश्ता कर लूँगी। वैसे अम्मी, आज आप इतनी देर से उठी हैं, खैरियत तो है? आप तो जल्दी उठ जाती हैं ना। अरे बेटा, नाजिश ने मेरे पैरों पे मसाज कर दिया था, तो ऐसी सुकून से नींद आई है मुझे, इसलिए मैं देर तक सोती रही। चले, तो अच्छी बात है। वैसे मोहतरमा, आप इतनी जल्दी उठ गई, अभी तो सिर्फ 8 बजे। जाएं, सोएं 2-4 घंटे और आराम से उठिएगा। अम्मी, वो मैंने ना पराठे बना के हॉट पॉट में रख दिए हैं, और चाय जो है वो थर्मोस में। भाभी, आप दोनों ना गरम गरम नाश्ता कर लें, और प्लीज़ शुएब जब उठ जाए तो उन्हें भी नाश्ता सर्व कर दीजिएगा, मुझे लेट हो रहा है। अच्छा नाजिश, अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ड्रॉप कर दूं? नहीं वसीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे भी आपका ऑफिस बिल्कुल अलग डायरेक्शन में है और मेरा हॉस्पिटल बिल्कुल अलग, और मुझे हॉस्पिटल वाले पिक एंड ड्रॉप देते हैं। चलो, ये अच्छी बात है। अच्छा अम्मी, हम लोग चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो हम जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा अम्मी, मैं भी चलती हूँ, अल्लाह हाफिज।
बस एक दिन घर संभाला है और सारों को सरों पे नाच रही है। भाभी आप नाजिश की बात कर रही हैं? और किसकी बात करूंगी? इतनी जल्दी में चली गई और कह के गई भाभी शुएब को नाश्ता करवा दीजिएगा। अरे बीबी जब तुम नहीं थी तो हम ही करवाते थे ना नाश्ता। क्यों हंसी आ रही है तुम्हें? सॉरी भाभी, आपकी बात पे हंसी आ गई। वैसे नाश्ता टाइम पर तो उसी की वजह से मिलता है, बाकी सारा दिन तो मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में होता हूँ, और रात के खाने में तो अम्मी आपकी हेल्प करा देती है ना। ठीक ही तो कह रहा है। तुमसे कभी भी सुबह सवेरे नहीं उठा गया, ना मियाँ को नाश्ता दिया ना बच्चे को लंच दिया स्कूल के लिए, और बातें बना रही हो आज। अच्छा, जो इतने सालों से मैं आप लोगों की खिदमत कर रही हूँ वो कुछ नहीं, उसने आज एक दिन काम कर लिए एक दो, तो आप लोगों के लिए वो सब कुछ हो गई। तो अभी आपको मानना पड़ेगा, एक दो नहीं, वो हर काम सलीके से करती है। अच्छा, वो सलीका शार बहू और मैं फुअड़। मैंने कब कहा? तुम एक नंबर की फुअड़ हो। अरे बेटा, तुम ऑफिस नहीं गए, इतनी जल्दी आ गए? खैर तो, और इतने गुस्से में क्यों? एक काम कहा था उसको, मैंने कहा था कि मेरे लैपटॉप की बैग में अब मेरी फाइल डाल देना, लेकिन नहीं, इनसे बस बुराइयां करवा लूं यहाँ बिठा के। कोई काम ढंग का नहीं होता इनसे। मैं अभी कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से इतना बड़ा क्लाइंट मेरे हाथों से निकल गया है। अगर यही काम मैंने नाजिश से कहा होता ना, सलीके से तरीके से करके देती थी मुझे, तो आना नहीं पड़ता घर पे। नंबर की फोड़। रिलैक्स भाभी, वो गुस्से में है। मैं देखती हूँ, समझाती हूँ जाके। हर किसी को बस नाजिश नाजिश नाजिश, मैं तो किसी को नजर ही नहीं आती। मैंने तो कभी कोई काम ही नहीं किया। नाजिश बेटा, नाजिश के अलावा भी आपकी एक बहू है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मतलब है? मैं नहीं आ सकती यहाँ पे? नहीं आ सकती हो, लेकिन रोजाना ना नाजिश आती है मेरे तलवों पे मसाज करने के लिए। आज तुम्हें यहाँ देख के मुझे बड़ी हैरत हो रही। अम्मी हैरत तो मुझे हो रही है, आप इतना कैसे बदल सकती हैं? याद है आपको, मैं थी आपकी लाडली बहू। शोएब जब शादी अपनी मर्जी से करना चाह रहा था तो आपने कहा था कि पता नहीं कैसी लड़की आएगी जो हमारे घर का माहौल खराब कर देगी। इस बहस में आप अकेली थी, मैंने आपका साथ दिया था, और अब आपने मुझे ही अकेला छोड़ दिया। मेरी सोच बिल्कुल गलत थी। शोएब को वाकई अल्लाह ताला ने एक अच्छी बीवी दी है और मुझे अच्छी बहू। तो क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? तुम भी अच्छी हो, लेकिन नाजिश का और तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि वो जॉब के साथ साथ घर का और घर वालों का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। क्या लगता है आपको कब तक चलेगा ये ड्रामा? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? हमेशा नहीं रहेगा ये सब कुछ, कभी ना कभी वो अपनी औकात जरूर दिखाएगी, और क्या पता वो शोएब को लेके अलहदा हो गई तो घर वाले मुंह की खाएंगे। उज़मा,
तुम्हारा दिमाग तो खराब था ही, अब दिल भी खराब हो गया। तुम्हें नाजिश की मेहनत और मोहब्बत कुछ नहीं नजर आ रहा अपनी नफरत की वजह से? तुम अपने दिल से उसके लिए नफरत निकाल दो। अम्मा मैं तो आपको समझा रही हूँ कि समझाने की मुझे जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें समझने की जरूरत है। अगर नाजिश के अलावा कोई बात करनी है तो यहाँ बैठ जाओ, वरना चली जाओ। अम्मा जाओ, मुझे ले लो। पछताएगी तो नाजिश, जिसने मेरी जगह छीन ली। अगर इसकी जिंदगी में मैंने जहर ना घोला तो मेरा नाम भी उज़्मा नहीं। क्या पका रही हो? अरे भाभी आप यहाँ? मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? घर के अलावा किचन में भी तुम्हारा कब्जा हो गया? अरे नहीं नहीं भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ये किचन और ये घर पहले आपके यहाँ फिर मेरे। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि मेरे होते हुए आपको जहमत करने की क्या ज़रूरत है। अब वैसे भी कितनी किचन में गर्मी है। पका क्या रही हो? दाल मेरी अम्मी की खास डिश है, सबको बहुत पसंद आएगी। लेकिन साहिल तो दाल नहीं खाता। लेकिन आज खाएगा। इतना कॉन्फिडेंस? हाँ ना, आपको पता है मेरी अम्मी की खास दाल ना सब फरमाइश कर करके पकवाते थे, और यही जायका अल्लाह पाक ने मेरे हाथ में रखा। चलो अब तुम इतना कह रही हो तो ट्राई करके देख लेंगे। अरे जिस काम से आई थी वो तो भूल ही गई बातों में। क्या बात है भाभी? अरे वो साहिल को कोई असाइनमेंट मिला है, शोर मचा रहा है कि अभी करना है अभी करना है। यार जाके उसकी मदद कर दो। अब तुम पढ़ाती हो तो तुम उसको देख लो। बिल्कुल मैं देख लेती हूँ, बस मैं ये दाल में तड़का लगा लूँ, उसके बाद जाती हूँ उसके। ये मैं कर लेती हूँ, तुम रहने दो। वैसे भी खाना तो पक ही गया है ना, तो तुम उसको करवा दो। तुम्हें पता है कितना शोर करेगा, फिर वो संभालना मुश्किल हो जाएगा। तुम जाओ, मैं ये देख लेती हूँ। जाओ, शाबाश। अच्छा ठीक है। नाजिश, अब तुम्हारे जलील होने का वक्त हुआ जाता है। क्या बात है भाई, खुशबू तो बड़ी जबरदस्त आ रही है। आपकी प्यारी भाभी ने अपनी अम्मी की कोई खास रेसिपी ट्राई की है। अच्छा, तो कभी तुम भी अपनी अम्मी की कोई खास रेसिपी बना लिया करो। अरे नाजिश, तुमने कहा था ना ये साहिल को बहुत पसंद आएगी, तो पसंद ट्राई नहीं कर पाओगी? जी भाभी। आप ही ने ये खाओ। अरे क्या हुआ, नमक ज्यादा है क्या? हाँ भाभी, नमक तो वाकई बहुत तेज है। मैंने तो कम डाला था क्योंकि खास मसालों में ऑलरेडी तेज होता है। खास डिश के चक्कर में तुमने सारा खाना बर्बाद कर दिया। अरे अम्मी, आप क्यों खा रही हैं? आप मत खाएं, आपका बीपी हाई हो जाएगा। हाँ अम्मी, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, प्लीज आप रहने दीजिए, मत खाएं। इतना इंतजार करवाया और खाने को क्या मिला? खारा। तो अब हम सब क्या खाएंगे? खाने में तो नमक ज्यादा हो गया। अच्छा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मसला नहीं है, बाहर से कुछ मंगा लेते हैं। नहीं नहीं,
बाहर से खाना ना हमारे घर में कभी आया है और ना आएगा। उस्मा बनाएगी खाना। चलो, तुमने काफी दिनों से ना किचन की शक्ल नहीं देखी, जाओ जाके खाना बनाओ। अम्मी मैं क्यों खाना बनाऊं? इस नाजिश को तो जलील करने के बजाय मुझे खाना बनाने का बोल दिया, पर मैं भी हार नहीं मानूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं इसको। अरे भाई, मैं तो फिलहाल नहीं खा रहा, खाना बन जाए तो आवाज दे देना। चलो शोएब। अरे मगर मैं, अम्मी उठो, देर हो रही है, जल्दी उठो। हाँ, उस पेशेंट की जो ड्रिप है वो ऑफ कर दो। और हाँ, लेकिन ना कैनाल रिमूव मत करना। फाइल देखो उसकी, उसमें मैंने एक इंजेक्शन लिखा है, वो 8-8 घंटे के वक्फे से उसको देते रहना। बाकी मुझे अपडेट करना। ओके। अच्छा, अब घर में ही हॉस्पिटल खोल लिया है? भाभी आप आइए ना, बैठिए। कितनी थकी थकी लग रही हो, कुछ कभी आराम भी कर लिया करो। ठीक हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस एक पेशेंट है मेरी, उसकी अपडेट ले रही थी। आप बताइए, कोई काम था क्या? अच्छा, मैं वैसे नहीं आ सकती? अरे भाभी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। हाँ, वैसे एक फेवर चाहिए थी। मेरी प्रेस खराब हो गई है और उसके वसीम के कपड़े प्रेस करने, तो पैंट तो मैंने कर ली है, शर्ट रह गई है। ओह, तो आयरन चाहिए आपको? हाँ, मेरी तो हो चुकी है और गर्म है, आप ले लें। नहीं, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम ये प्रेस कर दोगी प्लीज? और भाभी मैं कर दूंगी। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। आई एम मी। भाभी बस 1 मिनट रुके, मैं अभी आती हूँ। अम्मी देखें, दोबारा सुन ले आप। 5 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो घी, और कुछ? 2 किलो बेसन भी लिख लो, और कौन से मसाले खत्म हो गए वो तो तुम्हें पता ही होगा। हाँ अम्मी, चाट मसाला और हाँ साबुत धनिया वो भी रह या गया। अल्लाह, नाजिश ये शर्ट जला दी। अगर काम नहीं करना था तो मुझे मेरे मुंह पे कह देती। भाभी क्या हो गया, ये शर्ट कैसे जल गई? मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रही हो? भाभी जब अम्मी ने मुझे आवाज दी थी तो मैं आपके सामने प्लग ऑफ कर आई थी ना। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि शर्ट मैंने जला दी? देख ले अपनी भाभी के कारनामे, इस सुगड़ भाभी के कारनामे। जल गई, छोड़ दो। अरे कई बार तुमसे भी जल जाती है, क्या हो गया? उसकी गलती नहीं लगती, मेरी गलतियां याद आ जाती हैं उस वक्त आपको। अरे क्या हो गया? चीजों का ही नुकसान हो रहा है ना, कोई इंसानी नुकसान तो नहीं हुआ? कोई बात नहीं, जल गई ना, मैं नहीं लेकर आ जाऊंगा, छोड़ो इसको अब। ये सही है, खाना अगर ये खराब बनाए तो मैं खाना बनाऊं, अगर ये चीज कोई कपड़ा खराब कर दे तो नया आ जाएगा। वाह, ये सही इंसाफ चल रहा है इस घर में। चलो भाई, तुम बताओ और क्या क्या कम है? नहीं अम्मी, तमाम चीजें तो हो गई हैं, आप बताएं कोई ऐड करनी है चीज तो बता दें, मैं कर देती हूँ इसके अंदर। नहीं, अब तुमने लिखा है तो सही बनाई होगा सब। हाँ हम अभी आप बना के दे दे, मैं लेकर आ जाऊंगा, टेंशन ना ले आप। हाँ, कढ़ाई मसाला लिख दूँ ना? अब तो इंसानी जान का नुकसान ही इस घर से बाहर निकालेगा इसको। अब आएगा मजा। साहिल, साहिल, क्या हो गया बेटा? साहिल, शोएब, क्या हुआ? साहिल, साहिल,
हटो, पीछे हट जाओ तुम। पागल हो गए हो क्या? साहिल क्या हुआ है? क्या हुआ? हेलो। हाँ मैं कह रहा हूँ तुम पीछे हट जाओ, मैं तुमसे तो बाद में बात करूंगा। साहिल जल्दी से उठाओ उसको, लेके चलो। जल्दी उठाएं, जल्दी उठाएं। मेरी बात सुन, मैं भी चलती हूँ, मैं भी चलती हूँ। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। भाई भाभी आप लोग को मैं जा रही हूँ ना। साहिल, अम्मा, अम्मा, अम्मा। साहिल, साहिल मेरे बेटे, तुम ठीक तो हो ना? साहिल, साहिल। देख रही हो ना, बच्चा भी जानता है कि क्या सही है क्या गलत। ये आप क्या कह रहे? क्या कह रहा हूं मैं? तुम्हें नहीं समझ में आया अभी तक? मेरा दिल तो चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ कर जाऊं, लेकिन भाई नहीं, आज नहीं। जो खड्डा तुमने दूसरे के लिए खोदा था ना, उसमें तुम्हारी ही औलाद गिर गई है। नहीं आ रहा ना समझ में? समझाऊं? तेल गिराते हुए देख लिया था मैंने तुम्हें। जब तक मैं साफ करता ये हादसा हो चुका था। बहुत कोशिश की तुम्हें समझाने की, बहुत प्यार से समझाया, लेकिन नहीं समझ में आया कभी भी तुम्हारे। और बताऊं तुम्हारे गुनाहगार, तुमने क्या क्या गुनाह किए अपनी जिंदगी में। अम्मी ने तुम्हें खाने में नमक मिलाते हुए देख लिया था। नहीं बोली कि कहीं घर का माहौल खराब ना हो जाए, आपस में लड़ना पड़ो। और मेरी शर्ट जब आपने जलाई थी ना, उस वक्त मेरे भाई ने देखा था। नहीं बोला वो। बस कर देना वसीम भाई, प्लीज जाने दें। जो हो गया सो हो गया। शुक्र है साहिल ठीक है, इसके जख्म भी जल्दी भर जाएंगे। लेकिन शोएब, वो जख्म कैसे भरेंगे जो इसने हमें दिए, और खास तौर पे नाजिश को जो जख्म दिए। इसके करने की सजा तो इसे मिलनी ही चाहिए। अम्मी जाने देना, इतनी बड़ी सजा ना दें भाभी को। आप देखें ना उन्हें, साहिल की वजह से कितनी तकलीफ में है। परेशानी साफ उनके चेहरे पे नजर आ रही है। देख रही है उसको? अरे आज भी तुम्हारी हिमायत में बोल रही है, और एक तुम हो जो हर वक्त उसके मुखालिफ रही हो। अरे धिक्कार है तुम पर। ये पूरे रास्ते हमें समझाती भी आई है कि कोई भी भाभी को कुछ ना बोले, लेकिन मुझे आप सब माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं आप सबकी गुनाहगार हूं। माफी मांगनी है ना, तो मुझसे नहीं, उससे मांगो जिसके साथ तुमने बुरा किया है। नाजिश मुझे माफ कर दो। मैं कब तुम्हारी अच्छाइयों की जलन में बुरी बनती चली गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो। नहीं भाभी, प्लीज आप माफी मत मांगे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप तो मेरी बड़ी बहनों की जगह पर हैं, और यकीन जाने कि मेरा मकसद आपको नीचा दिखाना नहीं था। मैं तो सिर्फ ये साबित करना चाहती थी कि एक जॉब करने वाली लड़की साथ साथ घर भी चला सकती है, और बस। तो अब बेसिकली जैसा कि इस स्टोरी में हमने देखा कि जो बड़े भाई की बीवी है वो अपने घर से कुछ देवरानी लेके आना चाहती है, रिश्ता चाहती है, और ऐसा नहीं होता तो फिर अपने देवर की शादी के बाद बहुत ज़्यादा वो नेगेटिवली चीज़ों को लेके चलती है। बात यह है कि चीज़ें हमारी एक अपनी सोच होती है, हर इंसान की अपनी एक सोच होती है जिसके हिसाब से वो चीज़ों को लेके चलता है। वो सोचता है कि मैं डोमिनेट कर दूंगा, लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि अल्लाह ताला ऊपर बैठा देख रहा है। हम कहते हैं ना अल्लाह ऊपर बैठा देख रहा है, भाई अल्लाह ताला तो तुम्हारे अंदर से ही तुम्हें देख रहा है।
तो अगर हम ये चीज़ सोच लें कि अल्लाह ताला तो हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है, मतलब वो हमारी हर बात को सुन रहा है, देख रहा है, तो कभी किसी इंसान की कुछ गलत करने की या गलत सोचने की भी हिम्मत नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि इंसान अल्लाह ताला से कितना दूर है। फिर जो भी चीज़ें इस तरह की होती हैं तो हमेशा हमारे हिसाब से चीज़ें हों ये नहीं होगा। जो घर के बड़े होते हैं, ख़ास तौर से इस तरह के रिश्तों में कि अगर आप बड़े भाई की बीवी हो तो बजाय इसके कि इनसिक्योरिटीज़ हों, आपको ओपनली चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये इनसिक्योरिटीज़ इसीलिए पैदा होती हैं कि जब आने वाली या तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो या पढ़ी लिखी हो या अच्छे घर से हो, तो फिर वो इनसिक्योरिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। या इंसान का अपना जो डोमिनेट रोल है वो अगर उसको लगता है कि ख़त्म हो रहा है तो फिर वो इनसिक्योर हो जाता है। तो जबकि इनसिक्योर होने की कोई चीज़ नहीं है, आप भी अपना बेस्ट दें, दूसरा शख्स आ रहा है वो भी अपना बेस्ट दे रहा है। इससे होगा ये कि घर का एक अच्छा माहौल बनेगा, सारे रिश्ते क्लोजली अच्छे तरीके से एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, प्यार मोहब्बत हो और चीज़ों को आगे जाने दें। जब हम ये चाहेंगे कि हमारी मर्ज़ी के हिसाब से हो, हम कंट्रोल करें चीज़ें, तब रिश्तों में ख़राबी होगी, फैमिली में ख़राबी होगी और समटाइम्स नेगेटिविटी इस हद तक बढ़ जाती है कि इंसान फिज़िकली लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, जैसा कि इस स्टोरी में हमने देखा। और जब कभी ऐसा कुछ हो और दूसरे फैमिली मेम्बर्स को पता चले कि ये शख्स जो है नुकसान पहुंचा रहा है, तो फौरी तौर पे उस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए, ना कि मसलहतन हम ये सोचें कि चलो अभी छोड़ दो, चलो पहले गलती है या बाद में देखेंगे या वक्त आने पे देखेंगे, या अगर बता दिया तो फसाद बरपा होगा। तो उस चीज़ से फिर दूसरे शख्स को और ज़्यादा शेयर मिलती है और वो फिर और ज़्यादा बढ़ चढ़कर अपनी नेगेटिविटी को फैलाता है, जैसा कि इस स्टोरी में भी हमने देखा। जब कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ सामने आए उसको फौरी तौर पर एड्रेस करना चाहिए, बड़ों के इल्म में लेना चाहिए और बड़ों को उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से हैंडल करना चाहिए ताकि किसी बड़े डिज़ास्टर से बच सकें। और जो भी शख्स इस तरह की चीज़ें कर रहा है उसको काउंसिल करें, उसको समझाएं, उसको बताएं, उसकी इनसिक्योरिटीज़ को दूर करें ताकि वो शख्स भी रिलैक्स हो और दूसरे लोगों को भी सही तरीके से जीने दें। अब अमूमी तौर पे देखने में आता है कि जब भी किसी यंगर वन की शादी होती है, यानी घर में किसी छोटे की शादी होती है, तो लोग ये चाहते हैं कि मेरा कंट्रोल हो इसकी ज़िंदगी में, मेरी पसंद की लड़की आए, मेरी फैमिली से लड़की आए। तो जबकि होना ये चाहिए कि उस लड़के को मुकम्मल इख्तियार देना चाहिए, वो अपनी पसंद से करे, या जहाँ पे कोई अगर वालिदैन की पसंद इन्वॉल्व है तो उस चीज़ को करना चाहिए। अपनी डोमिनेंस के चक्कर में किसी भी लड़की से शादी करवा देना ये दोनों के साथ नाइंसाफ़ी है और ज़्यादती है। एक कॉन्सेप्ट ये भी है बहुत से लोगों का कि अगर जॉब करने वाली कोई लड़की है तो वो अच्छे तरीके से फैमिली को लेके नहीं चल सकती या रिश्ते नहीं निभा सकती, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। ऐसा मतलब 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अमूमी तौर पे जो ज़िम्मेदार लड़कियां होती हैं वो अपनी जॉब को भी लेके चलती हैं और जो फैमिली में जो भी कामकाज है उसमें भी कंट्रीब्यूट करती हैं और अच्छे तरीके से चलती हैं। एक एडवांटेज इसका ये होता है कि चूँकि पढ़ी लिखी हैं, दुनिया देखी है, तो घर में भी वो अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके चलती हैं।